स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की इस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने सिलेबस को कवर करके और उसके साथ ही साथ एक अच्छे स्कोर के साथ इंडिया की टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बच्चों स्ट्रेटजी, सारी चीज के लिए आपको गाइड किया जाएगा। पर्सनली आपको सारी क्लासेस हमारे YouTube पे आपको लाइव मिलने वाली है और साथ ही साथ बच्चों हम आपके लिए आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन केवल वही स्टूडेंट ज्वाइन करें जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस साल 2026 में एडमिशन लेना हो। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने घर में रह के भी जो है अपना टाइम टेबल मैनेज करके इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। एम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो इस साल एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों 28 जून को होने वाला है। ओके, थोड़ा सा इस साल लेट होगा बच्चों, वरना तो आपकी जून का फर्स्ट वीक में ये एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, बट इस साल 2026 में आपका 28 जून को ये एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है। तो अभी आपके पास कितना टाइम बचा होगा, तो लगभग आप मान के चलोगे तो आपके पास 7th मंथ, ओके 7 मंथ अभी भी आपका लगभग बचा हुआ है। ओके, इस मंथ में आप अपना किस तरह से सिलेबस कवर कर सकते हो, कितना घंटा आपको पढ़ाई करना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, वो सारा चीज बच्चों आपको जो है सिलेक्शन लेने के लिए इस साल 2025 में इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से समझिएगा, जीरो से बच्चों समझाने वाला हूं। जीरो लेवल से आप यदि प्रॉपर फॉलो करते हो, यदि आप हमें प्रॉपर 100% फॉलो करोगे तो बच्चों आप अपना सिलेक्शन लेके जाओगे, ये हमारी 100% आपको गारंटी है। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको थिंक करना है। सबसे पहले क्या करना है, थिंक करना है। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना है कि आपको इस साल एडमिशन लेना है या नहीं लेना, मतलब आपको सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना। ओके, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा, ये आपके माइंड को संकेत देना होगा कि आपको इस साल 2026 में आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना। यदि हाँ जवाब आता है कि मुझे 100% सिलेक्शन चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे उसके लिए 7 घंटे पढ़ना चाहे मुझे उसके लिए 8 घंटा पढ़ने पड़ जाए या 9 घंटा पढ़ने पड़ जाए। ओके, तो उसके लिए आपको 3 चीजें करनी होगी। सबसे पहले सिलेक्शन लेना है, ध्यान से समझिए, बेसिक चीजें हैं। सिलेक्शन लेना है तो क्या करना है, और यदि सिलेक्शन नहीं लेना है तो क्या करेगा बच्चा। 2 तरह के बच्चे होंगे यहाँ पे, जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या करते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो क्या करते हैं। सबसे पहले जिसका सिलेक्शन नहीं लेना होता है, जिनका एडमिशन नहीं होता है, वो क्या करते हैं कि बहाना मारना स्टार्ट करते हैं। बहाना मारना स्टार्ट करेंगे कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा मूड नहीं है। मूड के बेसिस पे चलते हैं बच्चों, मूड के बेसिस पे। ओके, न उनका कोई टाइम टेबल होता है, मतलब एक दिन जो है वो 2 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन 3 घंटे पढ़ेंगे, 3-4 दिन फिर गायब हो जाएंगे। तो वो टाइम टेबल मैनेजमेंट सही नहीं होता। प्रॉपर जो है सिलेबस रिवीजन नहीं करते, सिलेबस है वो कवर ही नहीं करते। कवर किसी नहीं करते, वो बायोलॉजी यदि उनको अच्छा आता है तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री फिजिक्स की तरफ जाते ही नहीं है। ओके, यदि उनको बायोलॉजी अच्छे से आ रहा तो केवल बायोलॉजी सोचते हैं कि बायोलॉजी में मैं 30 में से 30 कर दूंगा और फिजिक्स केमिस्ट्री में 10-10 सही हो जाएंगे, तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग उनका सिलेक्शन रोक देती है बच्चों। तो ये भी आपको नहीं करना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। फोर्थ, सही तरीके से आप क्या करते हैं कि आप जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस नहीं लगाते, सिर्फ पढ़ते जाते या मॉक टेस्ट नहीं देते हो। इनके कारण भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि आपका जो है जो एग्जाम में आपका क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने प्रॉपर आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस करवा रहे हैं। यदि वो भी आप पूरा 100% करते हो तो बच्चों लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों आपको देने वाले हैं। ओके, टाइमली आपको मिल जाएंगे, अपडेटेड रहेंगे। तो यदि आपको इस सब के लिए यदि हमारे साथ जुड़ना है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना होगा। अब इन सब को छोड़ के आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। अभी डिसाइड क्या करना है कि आपको कौन से एम्स में एडमिशन लेना है। आपके 18 टोटल एम्स है बच्चों, जिसमें हम बात कर रहे थे एम्स के बारे में कि एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, उसके साथ ही साथ ऋषिकेश, भुवनेश्वर, आपका रायबरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, जम्मू हो गया, गुवाहाटी हो गया, मंगलागिरी हो गया, ये सारे देवघर हो गया। सारे 18 कॉलेजेस में से आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है ये आपको पहले, कल्याणी हो गया, पहले डिसाइड करना होगा। मतलब आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। हालांकि आप कॉमेंट बॉक्स में बच्चों ड्रीम कॉलेज बताना कि कितना कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है। ओके, ड्रीम कॉलेज पहले डिसाइड कर लो, जहां भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर लो कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और हर हाल में मुझे एडमिशन लेना है, हर हाल में। ओके, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हर हाल में इसको जो है
वो इस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने वाला हूँ, ठीक है। इन सबको आपको इग्नोर करना है, ये सब बहाने नहीं मारना है बच्चों। रेगुलर आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, मतलब कुछ भी हो जाए लगभग आपको बच्चों 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही होगा हर हाल में बच्चों, हर हाल में रेगुलर आपको पढ़ना होगा 6 से 7 घंटे। इसका टाइम टेबल आपको बना के दूंगा बच्चों, किस तरह से आपको टाइम टेबल है मैनेज करना है। दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे को आपको किस तरह से मैनेज करना है वो चीजें हम बताने वाले हैं, ओके। 6 से 8 घंटे आपको स्टडी करनी है। थर्ड, आपको सिलेबस को डिवाइडेशन कर लेना है, सिलेबस को डिवाइड कर लेना है कि इसमें यहां पे आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिलेबस आपको सबको पता है, नहीं पता तो वीडियो देख लीजिएगा बच्चों, और फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के पूछे जाते हैं इसमें, आपका किसमें, एम्स बीएससी नर्सिंग में। अब यहां से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा आ रहा है, ओके। मे भी हो सकता है किसी को बायोलॉजी अच्छा हो, जिसको बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लग रहा हो, मे भी हो सकता है किसी को केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लग रहा हो, मे भी किसी को फिजिक्स अच्छा लग रहा हो, ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बायोलॉजी अच्छा लगता है, काफी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, काफी स्टूडेंट्स को फिजिक्स अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए। अब यहाँ क्या करना है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप्स क्या है बच्चों, पढ़ने के लिए एक स्मार्ट स्टडीज होनी चाहिए। मान इन तीनों में से आपको पहले फिल्टर आउट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा आता है, ओके। अब इस ज्यादा मान लीजिए काफी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी ज्यादा आता है, तो बायोलॉजी को बच्चों कम समय में, ध्यान रखना, कम समय में ज्यादा रिवाइज करो, कम समय में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, इसको आप ज्यादा आ रहे हो तो इसमें कम समय में भी आप ज्यादा कवर कर सकते हो। और लगातार आपको जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ये आपको मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस है, जितने ज्यादा आपके क्वेश्चंस बच्चों देखे रहेंगे एग्जाम्स हॉल में, आपके उतने ही नेगेटिव मार्किंग कम होगी और आपका स्कोर है वो इंप्रूव होगा, ओके। ये चीज क्लियर हो चुका है। फिर यहाँ पे आपका आता है केमिस्ट्री। मान लीजिए केमिस्ट्री यहाँ पे आपको थोड़ा कम आता है, तो इस केमिस्ट्री में आपको वो 3 चीजें में डिवाइडेशन करना है केमिस्ट्री में, कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक आता है। इसमें भी आपके 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और उसके साथ ही साथ फिजिकल होता है। मान लीजिए काफी स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक है वो ठीक आती है, काफी स्टूडेंट्स को जो है फिजिकल ठीक आती है, काफी स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक ठीक आती है, ओके। तो इसमें से आप डिवाइडेशन कर लो, जिसको कम आता है उसको सबसे ज्यादा टाइम दो, ओके। यहाँ पे भागना नहीं है बच्चों, एक बार पढ़ोगे नहीं याद होगा, 2 बार पढ़ोगे थोड़ा 10% याद होगा, 3 बार पढ़ोगे 30% याद होगा, 4 बार पढ़ोगे 40% याद होगा। एक बार में किसी को भी बच्चों 100% याद नहीं होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, आपको टाइम देना ही होगा। जितना ज्यादा टाइम आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा देंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये सीधे बेसिक चीजें है जो आपको सिलेक्शन को करवाती है। क्या करवाती है, यहाँ पे जिस सब्जेक्ट को, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में आपको 3 भागों में डिवाइड कर लिया, और तीनों भागों में से फिर भी फिल्टर करना है कि मुझे ऑर्गेनिक है वो ठीक आता है, ओके। तो इसको बच्चों कम समय में ज्यादा पढ़ो, छोड़ना किसी को नहीं है, कम समय में ज्यादा पढ़ो। और जिस सब्जेक्ट को, मान लीजिए फिजिकल है वो आपको कम आ रही है, ओके। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम देना है, आप एक बार पढ़ोगे नहीं याद होगी, 2 बार पढ़ोगे नहीं याद होगी, 3 बार पढ़ोगे नहीं याद होगी, लेकिन आप 5 से लेकर 7 बार पढ़ लोगे तो बच्चों वो टॉपिक आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो टॉपिक आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसलिए पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं होना है कि यार मैं बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा मुझे आ ही नहीं रहा है। तो एक बार पढ़ने से बच्चों हार्ड टॉपिक नहीं आता समझ में, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 8 बार, आपके टाइम ही टाइम है। लेकिन उसे एक ही साल में, इन 7 महीने में इतनी बार पढ़ लो कि यदि उससे क्वेश्चंस आए, इतने क्वेश्चन लगा लो कि उससे क्वेश्चंस आए तो आपका सही हो जाए, ओके। तो इसी तरह का सिलेक्शंस लेना होता है बच्चों, यही आपकी सिलेक्शंस की सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि आप जो है वो आपका सिलेबस से बाहर मत पढ़ो, सिलेबस को कवर करो, सिलेबस का रिवीजन करो, ओके। और मॉक टेस्ट लगाओ, ओके, मॉक टेस्ट लगाओ और फिर रिवीजन करो, फिर वही सिंपल स्ट्रेटजी, रिवीजन लगाओ, सिलेबस कवर करो, मॉक टेस्ट करो, और ये कम से कम 10 बार आपको कर लेना है बच्चों, और ये हो जाएगा। क्योंकि आप हर बार जब रिवीजन मारने जाओगे तो आप बहुत कम समय में ज्यादा चैप्टर्स के रिवीजन मारोगे। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको 5 घंटा लग रहा है किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को कवर करने के लिए, लेकिन यदि आप अगली बार पढ़ोगे तो इसको 4.5 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे, और अगली बार पढ़ोगे तो वो 3 घंटे में, और लास्ट तक जब आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी में आओगे, जब आप जून एंट्रेंस एग्जाम्स के आसपास आओगे, तब आप कम से कम 15 मिनट में ही एक टॉपिक को क्लियर कर लोगे, ओके। तो बच्चों यही होती है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रखोगे सब्जेक्ट्स को, उतना ज्यादा ही बच्चों आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपको यही फिल्टर आउट करना है कि फिजिक्स आपको कैसे पढ़ना है। तो फिजिक्स में बच्चों यही होगा कि इसमें से आपको डिवाइडेशन कर लेना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद आपको जो है उसी में से ज्यादा रिवीजन उसका करना है, ज्यादा प्रैक्टिस उसमें करनी है जो आपको कम आता है, ओके। तो इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट है बच्चों काउंट कर लेना है, चाहे फिजिक्स में आप 11th की बात करो,
या 12th की बात करो। ओके, डिवाइडेशन, पहले टॉपिक को डिवाइड करो कि आपको कितना जो है बच्चों कौन सा टॉपिक है वो ज्यादा आता है और कौन सा टॉपिक आपको कम आता है, कौन सा ठीक ठाक आता है। ओके, जब ठीक ठाक है उसको इजी में कन्वर्ट करो और जो हार्ड है उसको भी इजी में कन्वर्ट करना है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से होगा, रेगुलर उसको टाइम देने से ही होगा। ओके, अब कितना घंटा आपको पढ़ना होगा। ओके, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करें ताकि आप घर पे बैठ के ही बच्चों अपना सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन घर पे आप बैठोगे तो आपको अपने जो है रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। आप बहाना मारोगे, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये सब चीजें यदि आप मारने स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट एट द एंड आपको सिलेक्शंस के बारे में बच्चों सब पूछा जाएगा। आपने क्या किया क्या नहीं किया उस पर कोई मैटर नहीं करता। तो बच्चों इन सब चीजों को, फालतू चीजों को इग्नोर करके यदि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ही बच्चों सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज हर साल आपका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, हर साल एंट्रेंस एग्जाम आपका एम्स कंडक्ट करवाएगा और हर साल आप दे पाओगे। तो इसलिए इन सबसे बचना है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपको एडमिशन लेना है तो प्रॉपर हमारी टीम को आप फॉलो कर लीजिए, प्रॉपर चैनल को फॉलो की लीजिए। 100% बच्चों सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने घंटे पढ़ना है? ओके, लगभग यहाँ पे 6 से 8 घंटा बच्चों आपने अपने टाइम टेबल को सेटअप करना है। ओके, मे भी हो सकता है यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी में आप हो सकता हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ओके, लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे, लेकिन यहाँ पे भी बच्चों आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि वहां पे जाके आप टाइम पास कर रहे हो तो टाइम पास करने जाओ तो आप घर पे रहो, घर पे जितना होता है उतना पढ़ लो। बट यदि कोशिश करो कि आप लाइब्रेरी जाओ, वहां पे आप अपना पूरा समय है वो अपना पढ़ाई पे लगाओ, अपने तीनों सब्जेक्ट को डिवाइडेशन कर लो। ओके, तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करना है आपको। फिजिक्स कितने टाइम पे पढ़ना है, केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़ना है और बायोलॉजी कितने घंटे पढ़ना है। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा आता है उसे कम टाइम दो, और जो आपको लेकिन रेगुलरिटी रखना है। आपको ये नहीं कि छोड़ना है, छोड़ना किसी भी सब्जेक्ट को नहीं है। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और जो आपको हार्ड लग रही है उसको सबसे ज्यादा टाइम दो बच्चों। एक बार में नहीं समझ में आएगी, 2 बार में नहीं आएगी, 3 बार में नहीं आएगी, लेकिन 10 बार पढ़ लोगे तो बच्चों यहाँ पे समझ में आने लग जाएगा। आपका टॉपिक क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार में आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है बच्चों, इसलिए बिल्कुल पैनिक मत होना। एटलीस्ट 10 बार आपको रिवीजन मारना। ओके, 10 बार कोई क्वेश्चंस को करना, 100% आपका हो जाएगा। तो ये टाइम टेबल से आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो। सबसे पहले उसमें आपको कितना टाइम पढ़ना है। लाइब्रेरी यदि ज्वाइन करते हो तो लाइब्रेरी में आपको लगभग 8 बजे आप लाइब्रेरी पहुंच जाओ मॉर्निंग के। ओके, और यहाँ पे 1 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो। तो मॉर्निंग से आपका 8 AM से 8 PM से आप मान लीजिए AM PM कर लीजिएगा बच्चों। और ये आपका टाइम टेबल है वो दोपहर का होना चाहिए। इतने घंटा पढ़ा, लगभग यहाँ पे देखोगे तो 8 4 12 5 घंटे यहाँ पे स्टडी हो गया बच्चों आपका। ओके, और शाम को जो है बच्चों लगभग आप मान के चलोगे तो 4 बजे से यदि आप लगते हो तो 6 बजे से लाइब्रेरी हो गया। फिर उसके बाद आप घर आ जाओ, जो भी आपका रहेगा। तो यहाँ पे भी बच्चों 2 घंटे हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप इवनिंग में आपको पीआईक्यू क्वेश्चंस लगाना है, वो आपको 8 से लेके 11 बजे तक। ओके, रात के 11 बजे तक आप यहाँ पे पढ़ो। तो यहाँ पे भी आपका 9 10 11 3 होना आपका हो गया। तो लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 5 घंटा, 2 घंटा और ये 3 घंटा, लगभग आपका 10 घंटे का आराम से पढ़ाई हो गया। अब इस 10 घंटे को आप किस तरह से डिवाइड करना चाहते हो वो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर लेना बच्चों। 10 घंटे का मिनिमम पढ़ाई आप करोगे अभी इसी मंथ में तो आपका सिलेक्शन है बच्चों एक 100% होने के चांसेस रहेंगे। बट आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो। ये नहीं कि आपको बायोलॉजी पढ़ते जा रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हो। रेगुलर इन तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है और उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिसको जितना ज्यादा आता है उसको आपको कम समय देके मैक्सिमम कवर करना है, और जो आपको नहीं आता है उसे मैक्सिमम टाइम देके और उसको इजी में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है सिलेक्शंस की बच्चों। लगातार पढ़ते जाओगे तो आराम से कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 2 बार पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आप 10 बार कवर करोगे तो इजीली आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में बच्चों कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप 4-5 महीने 2-3 महीने में लगातार पढ़ो उस टॉपिक को, अपने आप 100% आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को बच्चों शेयर कीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा ड्रीम कॉलेज है, कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। और बच्चों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको लाइव क्लासेस, उसके साथ ही साथ किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी, किस तरह से क्या पढ़ना है वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाता है। और लाइव क्लासेस हमारे यूट्यूब पे मिलती है। लगभग 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें बायोलॉजी के 5 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, फिजिक्स के 3 चैप्टर एंड फुल सिलेबस के टेस्ट, और उसके साथ ही साथ बच्चों पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, सिलेक्शन लेना है इस साल 2026 में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।